हुड्डा के गढ़ में खास सेंधमारी के लिए आपका सिलेक्शन किया गया है। जब जितना बड़ा कुनबा होगा ना उतना आपकी शक्ति बढ़ेगी। डॉक्टर आदित्य बत्रा कांग्रेस के लिए कैसे बन सकता है खतरा? जिसका जो बढ़िया चीज, जो बढ़िया सोच, जो विचार जिसका मिल जाए वो ले लो। हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि जिससे जो चीज बढ़िया सीखने को मिल जाए वो आपका गुरु है। अच्छा। जाट की पॉपुलेशन 25 से 30% है। मैं रफ आइडिया जितना मेरी नॉलेज है मैं नु कहता हूँ जाटा ने भी भर भर के वोट दिए हैं। अच्छा 36 बिरादरी ने वोट दिए हैं जब जाके भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर साहब इस बात पे एक चुटकुला याद है क्या? एक व्यक्ति जो है ना कुछ सामान ले जाओ था पॉलिथीन में और किसी ने कहा बोले भाई साहब बोले के ले आए? बोले लेना क्या था? बोले भाई 100 पत्ता। बोले किसका तो ले आए? बोले किसका तो क्या? बोले ले आए तेरा मेरा बर्गर का तो ले आए। उन्होंने सोचा और बोले के वाले आए? बोले बाघा वापिस दिल्ली घाट बाद बाघा भी बेच दिया। उन्होंने सोचा भाई तो बड़ में नहीं आवे ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब देना पड़े। नहीं बोले भाई साहब कित सोया करो है? बोले सोन का क्या था भाई? बोले बाहर सो भीतर सो और सो तो सो ना भी सो। तो कुछ इस तरह से मतलब घुमा फिरा के जवाब आपने दे दिया। तो भाई डॉक्टर आदित्य बत्रा कांग्रेस के लिए कैसे बन सकता है खतरा? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ फिलहाल जो है संसार क्रांति के जितने भी दर्शक हैं सभी को देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम। और डॉक्टर आदित्य बत्रा जी कि राम राम करोगे कि जय श्री राम? सारे संसार क्रांति के दर्शकों को मेरी राम राम। और जय श्री राम नहीं करते? जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई आखिर कौन है डॉक्टर आदित्य बत्रा जिससे कि कांग्रेस को हो गया है खतरा? कारण क्या है? और भाई 30 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग जो तैयारी बिठा रखी है नए परिसीमन के तहत, और उसमें डॉक्टर आदित्य बत्रा यानी कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी काफी रुका रोड़ा चल रहा था और 30,000 दिलों की धड़कनों को और ज्यादा बढ़ाने वाले डॉक्टर आदित्य बत्रा। डॉक्टर साहब जी ओली आर्ट के सुपर स्पेशलिस्ट, आर्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और इब राजनीति के स्पेशलिस्ट भी बनने जा रहे हो आप जी। 30,000 दिलों को आपने खोल खोल कर देख लिया जी। क्या पाया उनमें? देखो अब दिल के अंदर तो क्या था फिजिकली, लेकिन दिल के भाव सबके बाहर निकल के आए। अच्छा जी। अभी इस पिछले चुनाव में आपने देखा कि 36 बिरादरी ने किस प्रकार से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया। अच्छा तो इसका मतलब लोगों ने अपनी दिल की बात बैलेट पेपर के माध्यम से या ईवीएम के माध्यम से एक सबको प्रकट कर दी है कि वो आने वाले टाइम में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बढ़ चढ़ के समर्थन सपोर्ट करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उस परिवार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो डॉक्टर आदित्य बत्रा को क्या जरूरत पड़ी जब वो लोगों के दिलों ने खोल खोल कर देखने लग रहा था? उसमें डॉक्टर आदित्य बत्रा को जरूरत क्या पड़ी भाई? इतने लोगों का सफल इलाज के बाद अब किस चीज का इलाज करने के लिए राजनीतिक मैदान में दंगल में कूद गए हो? देखो अब जब बात इलाज की है तो मैं मानता हूं कि भी हर इंसान की एक जिम्मेवारी, जो काम कर रहा है केवल वो जिम्मेवारी नहीं होती है। जब हम सोचते हैं कि हमें समाज को और देश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो मेरा मानना है कि हर इंसान को राजनीतिक रूप से अवेयर या जागृत जरूर होना चाहिए। अब उसमें किसी को सक्रिय भूमिका अदा करनी है कि नहीं करनी है, ये आपका समाज और आपके आसपास के लोग इस चीज को निर्धारित करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब आसपास में कई डाल के सगुफे भी चल पड़े हैं। आपकी जो धमाकेदार एंट्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने लग रही है यानी हो चुकी है, तो इसमें क्योंकि न्यून का अगर एक जंगल में एक शेर और एक जंगल में 2 शेर और फिर कई शेर हो जाए। और अगर आपके अपने दंगल की मैं बात करूं तो जो पूर्व सहकारिता मंत्री हैं मनीष ग्रोवर जी की बात करा या फिर डॉक्टर बीबी बत्रा जो कि मौजूदा विधायक हैं, तो ऐसे में क्या पैटर्न, क्या प्रोटोकॉल और किस ढंग की तैयारी जो है आप लोगों की चल रही है? क्योंकि सुनने में न्यू भी आया है कि हुड्डा के गढ़ में खास सेंधमारी के लिए आपका सिलेक्शन किया गया है। अगर इधर का जो एरिया है यानी कि गढ़ी सापला के लोई की बात करा या रोहतक की प्रॉपर की बात करा, जब मतलब कई सीटों को प्रभावित करने का एक चेहरा आपको बताया जाने लग रहा है। अभी डॉक्टर आदित्य बत्रा जो है वो न केवल रोहतक विधानसभा बल्कि आसपास की कई विधानसभाओं को प्रभावित करेंगे क्योंकि गणेश के दिल खोल खोल के देख रखे हैं। देखो धर्म जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई जो आपने बात कही कि जंगल में कई शेर तो बात अगर मैं अपनी पार्टी से शुरू करता हूं तो माननीय मनीष ग्रोवर जी हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना समर्पित किया है और आगे भी हम उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहेंगे। थोड़ा रोकूंगा जी, थोड़ा ये मार्गदर्शन में कार्य करते रहेंगे ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा कर दे
लाल कृष्ण अडवाणी जी आते बोले आपके मार्गदर्शन में कार्य करते रहेंगे। नो का बेचारा कोण में ला दिया ना। देखो हमारे संगठन में मेरा किसी को कोण में लाने की मेरी कोई मेरी नीत है और ना मेरा कोई ब्योत है, पर लेकिन हाँ अपना बढ़िया काम करेंगे। और जहां पार्टी हमारे को समझेगी कि जिस लायक समझेगी, अगर पार्टी न्यू लागा का कार्यकर्ता बनकर इस पर काम लेना है, कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। जब पार्टी ने सोचेगी कोई दायित्व देकर काम कराना है तो उस दायित्व को बखूबी निभाएंगे और मेहनत से शिद्दत से निभाएंगे। तो डॉक्टर साहब जिस तरह फिलहाल जो है इन दिनों सदस्यता अभियान बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है और मैंने मतलब अंदर खाते आपका पैनल भी चेक किया था, मतलब बहुत कम टाइम में आपके रेफरल लिंक के द्वारा, देखो वो तो रेफरल लिंक जो है ना कई बार नेटवर्किंग में उसमें आग रहा है या फिर सोशल मीडिया पे कई सारे प्लेटफॉर्म आग रहे हैं, लेकिन आपका जो रेफरल लिंक है उसके जरिए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो जबरदस्त चल रहा है। तो किस तरह से काम करने का आपका तरीका? देखिए मैं बताता हूं कि एक अभी जो ये जिम्मेवारी पिछले करीब 15-20 दिन से सभी कार्यकर्ताओं को दी गई है कि भाई उसमें ये कहा कि भी जनता ने इतना बढ़िया मैंडेट हमारे को दिया है, इसका मतलब जनता ने हमारे को सराहा है, हमारी नीतियों को, हमारी विचारधाराओं को, जो पिछले 10 साल जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन रहा है उस नीतियों को लोगों ने सराहा है। तो पार्टी के मन में यह ख्याल है कि क्यों ना हम इस परिवार को बड़ा करें। तो सदस्यता अभियान के माध्यम से जब इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं तो जितना बड़ा परिवार होगा उतना सशक्त होगा, जितना सशक्त होगा तो उतना अपने विरोधियों से और ज्यादा अपना बचाव कर पाएंगे। देखो एक बात है, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट भी करते रहो भाई। और भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो भाई दूध खराब हो जाए तो उसका पनीर बनाने की क्षमता हुआ है। तो इसी तरह जो पहले नुका करते नहीं भाई छोटा परिवार सुख का आधार, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा बोले बड़ा परिवार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े परिवार के तौर पर अपने आप का परिचय देने लग रही है। और ये वो पार्टी है, मतलब एक तरफ तो प्रशासनिक तौर पर तो नुका कर भाई छोटा परिवार सुख का आधार, लेकिन आपने को बड़ा कुनबा बड़ा होने लग रहा है। देखो जब जितना बड़ा कुनबा होगा ना उतना आपकी शक्ति बढ़ेगी। अच्छा जी। वो बचपन में कहानी पढ़ा करते ना, गठड़ी लाकड़ियां की बांध के लेके जाया करते, जब नए लाकड़ी तोड़ोगे तो आप उन्हें तोड़ लोगे, जो उनकी गठड़ी बना दोगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा जी। तो जितना बड़ा कुनबा होगा, जितना बड़ा परिवार होगा, बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि आज जो धीरे धीरे हम एक ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवारों को छोड़ के अपने आप को बांट के छोटे छोटे एकल परिवार में लेकर के आ रहे हैं, उससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को कमजोर कर रहे हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना बड़ा संयुक्त परिवार होगा, और संयुक्त परिवार और बड़ा परिवार होने में आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। तो जितने आपके खुले विचार होंगे, दिल बड़ा होगा, तो बड़े परिवार को आप बहुत आसानी से संभाल सकते हो। तो डॉक्टर साहब एक बात तो है, आपकी बोलचाल और आपकी हरियाणवी बोलने का जो अंदाज है उस तो एक बात का तो जरूर मेरा पता है कि आपकी जो लाइफ है केवल यहाँ ऑपरेशन थिएटर में नहीं बीतती। दिखाई थोड़ा हाथ घुमा के, ज्यादा नहीं घुमाइए, थोड़ा घुमा दे, यानी कि आप ग्राउंड जीरो तक भी जुड़े हो जी। लोगों से भी टच वुड जो आपका जो रहा है सिस्टम, तो उस हिसाब से क्या लगा आपने, मतलब जो 30,000 सक्सेस जो ऑपरेशन करे आपने जी। और उन दिलों में क्या कमल के अलावा भी कुछ और दूसरा चुनाव चिन्ह भी दिखा कि नहीं? देखो मैं कहता हूं कि भाई केवल एक चुनाव चिन्ह होना तो किसी भी राजनीति या किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। भाई लोगों की अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए, और उस विचारधारा में जिसकी विचारधारा सबसे ज्यादा बढ़िया होगी लोग उसको पसंद करेंगे। जिसमें लोगों को ये लगेगा कि भी ये नीतियां हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए फायदेमंद हैं, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए फायदेमंद हैं, और जो सभी के लिए बिना भेदभाव के जो नीति है, लोग उस विचारधारा को पसंद करेंगे। और यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके कारण की पूरे देश में और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अभी इसका एक एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र में भी देखा जी, यानी कि महाराष्ट्र में भी वो स्ट्रेटजी और वो चीजें, दाव पेच की जो राजनीति, जो विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगा हुआ है, भाई जड़े जुकर सूत आवा है न्यू करे हैं, मतलब किते जाट नॉन जाट का फार्मूला, तो किते हिंदू मुस्लिम का फार्मूला, तो किते मराठा गैर मराठा का फार्मूला, वो सारे फिट आ जाए, काम आ जाए सारे। अब मैंने एक बात बताओ, जय हरियाणा में आप न्यू कहते हो जाट गैर जाट का मामला होता तो क्या 48 सीट आ जाती? जाट की पॉपुलेशन 25 से 30% है, मैं रफ आइडिया जितना मेरी नॉलेज है। मैं न्यू कहता हूँ जाटा ने भी भर भर के वोट दिए हैं। अच्छा 36 बिरादरी ने वोट दिए हैं, जब जाके भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में भी देखो तो कोई मुद्दा नहीं, 288 में तो 228 सीट अगर आने लग रही है, तो इसका मतलब मान कर चलो कि भाई एक मेजोरिटी जो सारी जनता है वो उस विचारधारा को सपोर्ट कर रही है और उस जनता पार्टी को लाना चाहती है। तो डॉक्टर साहब, मतलब राजनीति में इतनी दिलचस्पी, इतनी रुचि, मतलब एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके
अगर होली आर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई छोटा नाम नहीं, आज पूरे हरियाणा का एक बहुत बड़ा ब्रांड है होली आर्ट। तो उसके बावजूद भी मतलब आड़े पीसा कुछ कम कमाने मिला कि भाई राजनीति में नहीं सोच का हो अभी और काला धन धोला धन और बिगन का पीसा इकट्ठा कर लेंगे, मतलब पैसे कमाने की मानसिकता से आए हो क्या? मैंने एक बात बताओ, मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि भाई अगर होली आर्ट हमने जो शुरू करा या आज भी जो होली आर्ट जिस राह पे जिस विचारधारा पे चल रहा है उसमें पैसा कहीं पे भी सोच में नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं कि भगवान की दया से पैसा उसका बाई प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन हमने आज तक किसी मरीज को पैसे के लालच के कारण ट्रीट नहीं किया। मैं वो कहता हूं कि भी जिसके पास नहीं भी होता हमने उसका भी स्वागत करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहे हैं। लेकिन यही विचारधारा मैं कहता हूं कि इसी विचारधारा को बदलने के लिए कि भी राजनीति में जाने का मतलब पैसा कमाना है, बिल्कुल इस विचारधारा को खत्म करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। एक बात है जी डॉक्टर साहब, हम तो नहीं सोचा था कि भाई डॉक्टर आदित्य बत्रा केवल कुशल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आज हमने न्यू बेरा पट किया कि भाई कुशल राजनीतिज्ञ भी हो आप। मतलब यदि आपको कल को चुनाव लड़ने का कहीं से मौका मिला है तो 30,000 वोट तो आपका इलेक्शन शुरू होगा, क्योंकि 30,000 जिला में तो आपने डॉक्टर आदित्य बत्रा करे रखी है। नहीं, आपके आंकड़े गलत है। मैं कहता हूँ 30,000 नहीं, वो शुरुआत हम लाखों से करेंगे। अच्छा जी। लेकिन ये चाहेंगे कि भाई अगर मेरी नीत ठीक है तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर मेरी नीत खराब है तो मैं कहूंगा मेरे तो दूर भाज लियो पहले भाई जिस साफ सुथरी नीत के साथ चलेंगे, इस भावना के साथ चलेंगे कि भाई आगे चल के हमने बढ़ के सारे समाज ने इकट्ठे होकर सारे समाज का उत्थान करना है और सबके लिए आने वाली पीढ़ी के लिए हमने एक अच्छी परिस्थितियों को आगे प्रकट करना है, उनका हमने सृजन करना है, तो जरूर मैं चाहूंगा लोग मेरे साथ मिलके जुड़ के चले। और चाहे लोग नू लागता हो बता इसकी नीत खराब है तो उनको पहले मेरे तो दूर रह लियो भाई। चलो खुली छूट दे दिया भाई। तो डॉक्टर साहब, हरियाणा की जो राजनीति है इसमें आइडियल किसको मानो आप? कौन से राजनेता को? चाहे वो पार्टी, मैं केवल आपसे ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं पूछ रहा, ऑल ओवर हरियाणा की राजनीति से कौन सा चेहरा है जिसको आप आइडियल के तौर पर मानो अभी उस जैसा राजनेता हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल सके? वर्गमूल सवाल। देखो, मैं बताता हूँ, आपकी बात सारी समझ गया। मैं इसको बड़ा एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई इस इलेक्शन के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जो पिछला विधानसभा का चुनाव जिसमें आश्चर्यजनक रहा जो अब हुआ, जिसमें 48 सीट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लाइन बैठे थे लोग। हाँ, मतलब लोग एक तरफा न्यू मानने बैठे थे कि भाई कांग्रेस की तो क्लियर कट सरकार बनेगी, को 55-60 से कम सीटा की बातें नहीं कर रहा था और वो कति पलटी मार दी। तो पलटी मारने में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये विश्वास था कि जो मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम पे जो नीतियां सरकार ने लागू करी और सबके लिए बिना भेदभाव के, बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के चीजों को, नीतियों को लागू किया गया, उससे लोगों को लगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी इन नीतियों के चलते सुरक्षित रह सकती है। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा कराया माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कि एक ऐसा खुशनुमा चेहरा जो 24 घंटे जनता के लिए कति तैयार बैठा है, सबसे मिलने के लिए तैयार है। मतलब पहला चेहरा खुशनुमा को नहीं था, जाए तो पोस्टर पर तो फोटो भी गायब कर दी ना। पहला चेहरा बहुत बढ़िया था। मैं यूं कहता हूं कि भी देखो, दोनों चीजों को मिला के एक जो नया चेहरा बन के आया, उस चेहरे का ही ये रिजल्ट निकल के आया कि भाई जो दिमाग की सोच और जो चेहरा नहीं बदलते तो रिजल्ट शायद चिंताजनक इसका था। यदि मनोहर लाल खट्टर जी का चेहरा रखते प्रचार प्रसार के दौरान तो शायद चिंताजनक नतीजे आ सकते थे। कई बार परिवर्तन अच्छा होता है कि भाई एक जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोला जाता है, भी 10 साल से लोग देखा तो भी एक चेहरा था, लोग बोले कि भी कोई नया आना चाहिए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने वही अपनी नीतियों और विचारधाराओं को लागू करते हुए स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए नया चेहरा भी दे दिया, और वो नया चेहरा भी इतना खुशनुमा और इतना बढ़िया दे दिया कि जो जनता के बीच में 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइडियल नहीं बता आपने, घूम फिर का मतलब बात में घुमाए गए थे जलेबी। मैं ये कहता हूँ कति कौन घुमाऊ, मैं कहता हूँ आपने कि भाई आप न्यू मानते हो कि भाई मैं अपने आप में न्यू मान लूं मैं तो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूं, गलत है। देखो, हर बंदे में अपनी अपनी खूबियां होती हैं और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राजनेता या अच्छी एक राजनीतिक पार्टी वो होती है जो सबकी अच्छी चीजों को उठा के उन सबको मिला के और वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो मैं भी ये चाहूंगा भाई, हो सकता है बहुत सारे काम चौटाला साहब के टाइम पे या चौधरी देवीलाल जी के टाइम पे उन्होंने बढ़िया करे हो, हमें उनमें से कुछ चीजें सीख के उठानी चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे किए होंगे, उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें हमें उठानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस बात पे एक चुटकुला याद है क्या? एक व्यक्ति जो है ना कुछ सामान ले जाओ था पॉलिथीन में, और किसी ने कहा बोलिया भाई साहब, बोलिया के ले आए? बोले लेना क्या था? बोलिया भाई सौदार पत्ता। बोले किसका तो ले आए? बोले किसका तो क्या? बोले ले आए तेरा मेरा बर्गर का तो ले आए।
उन्होंने सोचा और बोले के वाले आए बोले बाका वापिस आ दिल्ली घाट बैद बाका भी नहीं बेच दिया। जी। उन्होंने सोचा भाई दबड़ में नहीं आवे ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब देना पड़े। नहीं बोले भाई साहब कित सोया करो हैं बोले सोन का क्या था भाई बोले बाहर सो भीतर सो और सो तो सो ना भी सो। तो कुछ इस तरह से मतलब घुमा फिरा के जवाब आपने दे दिया। ना मेरे क्योंकि देखो मेरे दिमाग में जो मेरी विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, तो मेरे को सोचने की और घुमाने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रश्न पूछोगे मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि भैया जिसका जो बढ़िया चीज, जो बढ़िया सोच, जो विचार जिसका मिल जाए वो ले लो। हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि जिससे जो चीज बढ़िया सीखने को मिल जाए वो आपका गुरु है। अच्छा मैं बताओ नारा कौन सा सूत्रा लग गया? एक तो नारा है डरोगे तो मरोगे, एक नारा है बटोगे तो कटोगे। कौन सा नारा सूत्रा लगा आपने? मेरे को सबसे बढ़िया नारा लगता है राष्ट्र प्रथम देश सर्वोपरि। कि जिसने न्यू मान लिया कि भी देश सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सब नारों किसी की जरूरत कौन रह जाती है। अच्छा मन की बात, ढंग की बात, रंग की बात प्रधानमंत्री जी लगातार कर दे रहे हैं जी। तो उसमें लोगों का फड़का चढ़ा रहा है। कुछ जैसे विपक्ष वाले कई बार इस तरह से मामला उठका भी, कभी संविधान बदलने की बात है तो कभी न कभी देश के ऊपर जो है ना निरंकुश तानाशाही शासन लागू होने की तैयारी चल रही है। और कभी न कभी प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे और मन की बात रखेंगे, न कहेंगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों बताइए चुनाव पर होने वाला खर्च बंद होना चाहिए कि नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं होना चाहिए कि नहीं? आज रात 8 बजे से चुनाव बंद। तो आप इस हक में हो कि इस तरह का तानाशाही शासन ना बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र की हत्या खुशी आएगी आप ना तो देखो आपने इतने बढ़िया तरीके बात जो सुनाई है मैं तो उस पर हंसने लग रहा हूँ और मैं तो इस बात पे हंसने लग रहा हूँ। कोई बात इसी सोच भी क्यों कर सके? जनता डरी हुई ना। देखो अगर संविधान की सुरक्षा रक्षा कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा मतलब जो बीजेपी में आ गया वो राष्ट्रवादी है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो देशभक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी दूध का दूल्हा है। ना बिल्कुल दूध का। मैं नहीं कहता सारे ठीक होंगे या सारी, मैंने भी नहीं कहता हमारी सारी बात ठीक होंगी। मैं कहता हूँ कि भाई हमने भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई हमारी बात में, हमारे आदमी में मानसाम किसी में कोई गलती भी हो ना तो उसका सुधार करते ही भी हम तैयार बैठे हैं। अच्छा जी। लेकिन इलाज करते तैयार बैठे वो ना। डॉक्टर साहब रुको जरा, इलाज करोगे कि सुधार करोगे? नहीं बताओ। उसका सुधार इलाज करके करेंगे। इलाज करके करेंगे, उसका पक्का इलाज बांधेंगे। चलो भाई ये है डॉक्टर आदित्य बत्रा जो कि ओली आर्ट साम्राज्य के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और 30,000 परिवार जिनको इन्होंने नया जीवन दिया है। 30,000 ऐसे दिल जिनके दिलों की धड़कनें इन्होंने करीब से चेक करी हुई हैं। तो हमने के लागे है नए परिसीमन के तहत आने वाला बहुत जल्दी जो इलेक्शन जो होंगे उसमें डॉक्टर आदित्य बत्रा जी को किस तरह का समर्थन की संभावनाएं है, पार्टी इनके अंदर आस्था दिखाओगी नहीं दिखाओगी, टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत लग गया है। तो हमने जिस तरह का जो सिस्टम चल रहा था हमने के लगा है क्या डॉक्टर आदित्य बत्रा एक अच्छे नेतृत्व के धनी हो सकते हैं, एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। डॉक्टर तो अच्छे हो गए इसका तो हमने बेरा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में तो हम जरूर लिख दियो क्या अच्छे नेता भी साबित हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, शेर सवा शेर गब्बर शेर बब्बर शेर सारा कुछ कर दो भाई, ठोको शेर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान। वाह जी चलो।